उत्तराखंड में हरिद्वार छोड़कर बाकी जिलों में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया से लेकर गांव कस्बों में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा जोरों शोरों पर की जा रही है। वहीं चुनाव को लेकर आरक्षण पर आई आपत्तियों की सुनवाई भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में अल्मोड़ा के विकास भवन में आपत्तियों की सुनवाई की गई। इस दौरान सभी 11 विकास खंडों में आपत्ति दर्ज कराने वाले लोगों ने शिरकत की और समिति के समक्ष सीटों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि गठित की गई समिति ने आपत्तियों पर विचार किया और लोगों की शंकाओं को दूर किया। गौरतलब हो, आरक्षण सूची जारी होने के बाद ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, सदस्य जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत में कुल 553 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। वहीं आरक्षण पर आपत्तियों की सुनवाई को लेकर सीडीओ दिवेश शासनी ने बताया कि आपत्तियों पर सुनवाई की जा रही है और शासनादेश के अनुरूप ही आरक्षण सूची तैयार की गई है और लोगों की सभी शंकाओं को दूर करने का काम किया जा रहा है। देखिए, जितने हमारे 1160 जो ग्राम पंचायतें हैं, हमारे अभी सारे उसमें रिजर्वेशन फिक्स की गई है। कितनी एससी महिलाओं का होना है, कितने एससी पुरुष का होना है, कोई सभी कैटेगरीज की रिजर्वेशन फिक्स करके एक लिस्ट प्रकाशित की गई थी, जिसके लिए अभी हम लोग आपत्ति ले रहे हैं। उन आपत्तियां हमारे द्वारा मेल द्वारा भी ली गई, लिखित आपत्तियां भी ली गई। कल जितनी भी हमारे पास आपत्ति थी, हम सभी को आज बुलाया गया। कल भी हमारे पास समय है, उन आपत्तियों को हम लोग लिखित जवाब भी दे रहे हैं और हम लोगों को ये भी समझा रहे हैं कि रिजर्वेशन करने का क्या बेसिस है। जो हमारी सरकार द्वारा जियो निकाला गया है, उसमें क्या क्रम के हिसाब से हमने किस मेथोडोलॉजी के हिसाब से रिजर्वेशन की है, और अगर उस मेथोडोलॉजी के हिसाब से किसी को भी कोई शंका है तो हम उस शंका को दूर करने के लिए यही आज हमने बैठक ऑर्गेनाइज की, जिसमें लगभग अराउंड 100 से ज़्यादा लोग आए हुए थे आज। और अगर कल भी आएंगे तो कल भी हम उन लोगों की जो भी ऐसी शंकाएं होंगी हम दूर करेंगे। कोई भी कार्य जियो के इतर नहीं किया जाएगा और जितनी भी रिजर्वेशन जो हमारी बन रही है वो हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से उसी तरह की जाएगी। फिलहाल एक तरफ जहाँ प्रशासन आरक्षण सूची को लेकर लोगों की शंकाओं को दूर करने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी ओर आरक्षण सूची पर कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। सुनवाई में पहुंचे लोगों ने कहा कि आरक्षण सूची तैयार करने से पहले सही होमवर्क नहीं किया गया है। कई सीटों पर पुनरावृत्ति की गई है। ऐसे जहां एक और कई नवयुवक चुनाव लड़ने से वंचित हो रहे हैं, वहीं ग्राम पंचायतों का विकास भी प्रभावित हो रहा है। प्रथम चक्र शुरू किया है। इससे जो नवयुवक हैं, जो हमारे भावी राजनीति में आगे आकर के अपने समाज के लिए काम कर सकते थे, उनके साथ सरकार ने सही कार्य नहीं किया है। क्योंकि कई ऐसी ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायत क्षेत्र हैं जहाँ की आप दोबारा लोगों को वही पद जो है आपने पुनरावृत्ति करी है, जबकि होना ये चाहिए था कि आपने क्रम वाइज पिछले 4 क्रम को देख करके सही दिशा में लाना चाहिए था। अगर आप प्रथम चरण भी कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि प्रथम चरण भी आप कर रहे हैं, तो कम से कम आपके एडीओ लेवल में, डीपीआरओ लेवल में पूरे शॉर्ट आउट होना चाहिए था। ग्राम पंचायतों के 4 क्रम आपको देखने चाहिए थे, उसके अनुसार अपनी सीटें देनी थी। हम ये भी स्वीकार करते हैं कि सरकार ने आपके लिए लिमिट दे दी है कि आपको इतनी ग्राम पंचायतों में क्षेत्र इतना अपने एससी लाना है, इतने एससी महिला लानी है, इतने एसटी लाना है, इतने एससी लाना है, ओबीसी लाना है, अपने सामान्य महिला लाना है, वो ठीक है, लेकिन कम से कम सही तरीके से तो आप लाएं। आपका होमवर्क सही नहीं हुआ है और इससे भारी लोगों में आक्रोश है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर काफी संख्या में आपत्तियां दर्ज हुई हैं। इन सभी आपत्तियों पर गौर कर 18 जून तक संशोधित आरक्षण सूची जारी होनी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट।